तीसरा बटन है इसका सेटिंग, इसमें चलते हैं। सेटिंग में आप प्रिंटर की सेटिंग कर सकते हैं। इसमें आप थर्मल प्रिंटर भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल प्रिंटर जो सा होता है A5 A4 साइज, उसके ड्राइवर को आप सेट कर सकते हैं। अगर आपने स्टिकर लगाना है तो बारकोड प्रिंटर को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ में है कि अगर आपने कोई इनवाइस है या अकाउंट है वो कस्टमर को आपने व्हाट्सअप करना है तो पीडीएफ का भी आप इसमें हमने ऑप्शन दिया हुआ है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्रिंटर लिस्ट आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो आपके पीसी पे या लैपटॉप पे जितने भी प्रिंटर होंगे उन सब की लिस्ट आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ये थर्मल प्रिंटर का ड्राइवर है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अब मुझे थर्मल प्रिंटर के साथ इसको लिंक बनाना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो जिसके साथ लिंक बन जाएगा। अगर मैंने नॉर्मल प्रिंटर को सिलेक्ट करना है, नॉर्मल प्रिंटर जैसे वन नोट है कोई डेस्कटॉप, इसको मैं A5 या A4 के साथ लिंक बनाना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये वन नोट इसके साथ सिलेक्ट हो जाएगा। बारकोड प्रिंटर अगर आपके पास है, अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, अगर बारकोड प्रिंटर आप इंस्टॉल करेंगे उसके ड्राइवर भी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएंगे। तो उसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे उसका लिंक अटैच कर सकते हैं। पीडीएफ में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ ये भी ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसको आप पीडीएफ के साथ अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे आपके जितने भी प्रिंटर होंगे वो सब का लिंक आपके ड्राइवर के साथ अटैच हो जाएगा। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जी सेट एज डिफ़ॉल्ट प्रिंटर के आपका, अगर आपने थर्मल भी लगाया हुआ है या A4 या A5 जो बड़ा प्रिंटर होता है वो लगाया हुआ है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो किस प्रिंटर पे आपकी इनवॉइस निकले। तो यहाँ पे आप ऑप्शन दे सकते हैं कि थर्मल प्रिंटर से इनवॉइस निकले, A5 से निकले या A4। तो तीनों ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। थर्मल प्रिंटर क्या चीज़ है कि आपकी वो छोटी स्लिप निकलती है, वो भी आप यूज़ कर सकती हैं। A5 क्या है, आपका जो बिल बुक साइज़ है वो है। A4 में अगर आपका इनवॉइस बड़े साइज़ की है तो आप A4 साइज़ भी निकाल सकते हैं। तो नॉर्मली अभी जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं या कस्टमर हैं वो सब थर्मल प्रिंटर को यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हमने बाय डिफ़ॉल्ट इसको थर्मल प्रिंटर में ही रखा हुआ है। नीचे जहाँ पे इनवॉइस के फॉर्मेट आ जाते हैं, अब फॉर्मेट क्या है कि जो रेगुलर है, रेगुलर को हम सिलेक्ट करेंगे। रेगुलर का मतलब ये है कि जो A5 या A4 आपकी इनवॉइस से निकलेंगी। अब रेगुलर में क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं कि जी उस इनवॉइस के ऊपर शॉप टाइटल नज़र आए, नीचे अपनी थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट भी लगा सकते हैं। नो शॉप टाइटल, शॉप का नाम नहीं आएगा, नीचे आपका कोई लोगो को एडवर्टाइजमेंट आपने देनी है वो आएगा। शॉप टाइटल है, बिल्टी के ऑप्शन भी है कि अगर आपने अपनी जो सामान है वो बिल्टी करवाया तो बिल्टी की डिटेल भी नज़र आए नीचे। नो शॉप टाइटल प्लस बिल्टी, ये ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप व्हीकल या ऑयल का काम करते हैं तो ये उस सूरत में आपके हेल्पफुल होगा। नो शॉप टाइटल, व्हीकल डिटेल, ये सारी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होंगे। तो नॉर्मली हम जो यूज़ कर रहे होते हैं वो शॉप टाइटल ऐड को हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद आप इस सेटिंग आप सेव कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं स्टॉक। स्टॉक में क्या है, पहले नंबर पे आपको ये दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं जी कि अगर आप जो भी परचेजिंग डालेंगे, परचेजिंग का मतलब है कि उसमें आप स्टॉक इन करेंगे, स्टॉक इन करेंगे तब आपका बिल बनेगा। तो आप इस अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो जब तक आप परचेजिंग नहीं डालेंगे आपका बिल नहीं बनेगा। और अगर आप कहते हैं कि मैं परचेजिंग नहीं डालता और उसके बावजूद भी मेरा बिल बन जाए तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इस केस में क्या होगा कि आपका जितना भी स्टॉक होगा वो नेगेटिव जाना शुरू कर देगा, क्योंकि आपने परचेजिंग डाल नहीं रहे और आप इसको सेल आउट कर रहे हो, तो ये सारा स्टॉक आपका माइनस में जाएगा। तो नॉर्मली हमारे कस्टमर जो से होते हैं वो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट रखते हैं। आगे हम देखते हैं जी स्टॉक लेवल इंडिकेटर। इसमें क्या है, नॉर्मल मिनिमम, कि अगर आप कहते हैं जी कि 30 का अपने फिगर सेलेक्ट किए हुए कि 30 तक मेरा जितना भी स्टॉक है वो मुझे ग्रीन कलर में दिखाता जाए। 20 में एवरेज है कि वो अब जाहिर बात है स्टॉक कम होना शुरू हो जाएगा, जब 20 रह जाए तो आपको वो येलो कलर में दिखाए। एक्सट्रीम मिनिमम ये है कि अगर यहाँ पे कोई भी दे सकते हैं, अगर 3 स्टॉक रह गए हैं तो वो मुझे रेड कलर में दिखा देगा। ये फिगर आप अपनी मर्जी से कोई भी फिगर आप दे सकते हैं। ये क्या चीज़ है जी, स्टॉक लिस्ट। स्टॉक लिस्ट में ये है कि अगर आप अपने स्टॉक को प्रोडक्ट वाइज भी दे सकते हैं, वेंडर वाइज भी। प्रोडक्ट वाइज क्या चीज़ है कि आपका एक ही प्रोडक्ट है वो आप एक